क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जब तक सही ग्राहक नहीं मिल जाता हमें इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर यहाँ रखना है। आंचल 2 दिन से गायब है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। बेटा जरा जल्दी ढूंढ दीजिए ना मेरी बच्ची को। मेरे पास मत आइए प्लीज, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? ले यार धर्म, तू भी 2 घूंट मारो। अरे लेना यार। हटा, तुझे पता है ना मैं ये सब नहीं पीता, और मैं तो तुझे भी एक मशवरा दूंगा, छोड़ दे। अरे यार तुझे पता है ना मैं इस बोतल के बिना नहीं रह सकता, ये तो मेरी जान है। कुछ आवाज आ रही पीछे से? यार क्या यार धर्म, तू पागल है क्या? जाके पीछे देख जरा, आवाज आ रही है। क्या मसलत है? अरे क्यों शोर मचा रखा है? क्या है? रुक रुक, देता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, अरे आंचल कहाँ है तू? कब से मैं और बबीता तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना कुछ काम आ गया था। दादी की तबीयत बहुत खराब है, उनके लिए दवाई लेने आई थी। तो एक काम करो, तुम लोग एनजीओ पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। हाँ तू आ जाना। हाँ मैं और बबीता निकलते हैं। हाँ तुम लोग पहुंचो, मैं आती हूँ। हाँ बाय। तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? मेरा ही तो इंतजार कर रही थी ना। हाँ वो एक्चुअली तुम अचानक से आ गए ना, तो मैं चौंक गई थी। वैसे तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए तो नहीं देखा ना? नहीं। और मुझे एक बात बताओ, मेरे होते हुए और किससे मिलने का प्लान बनाया जा रहा था? नहीं, वो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे। अब तुमने मना किया है किसी को हमारे बारे में बताने के लिए, तो मैंने किसी को नहीं बताया। 2 हफ्ते से हम लोग छुप छुप कर मिल रहे हैं और मुझे उनसे रोज झूठ बोलना पड़ता। लेकिन अब से और कोई दोस्त वोस्त नहीं, अभी बस मैं और तुम। और हाँ तुम्हारा ये राज मेरा फोन। अभी तुम्हारा ये फोन बंद, कोई फोन नहीं। अभी बस मैं और मेरी आंचल, और कोई नहीं। राज, मैंने तुम पे भरोसा किया था,
और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अरे आओ, चल 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 चल, पकड़ जरा मुझको। ए तू भैया, चल चल चल, पकड़ इसको, चल। ए चल तू भैया, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, चल पकड़ इसको। नौटंकी नहीं, चल 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 चल। आइटम लो, बहुत हुआ आराम अभी। मैडम जी, इस बार बहुत अच्छी लड़के लाए हो। चेहरा तो दिखा। धर्म, इसे और इसे बुल्लन भाई की कोठे पे भेज दो। ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। मुझे हाथ मत लगा। चुप। यहाँ पर हमारी मर्जी से लोग आते हैं और हमारी मर्जी से जाते हैं। हम जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ दे मुझे। एक बार में तेरे को समझ में नहीं आती, ज्यादा मुंह चलाएगी तो गला काट दूंगा तेरा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। धर्म, धर्म, धर्म बहुत शोर कर रही है। कपड़े उतारो। क्या? कपड़े उतारो, मुझे ठीक से देखना है। हम नहीं उतारेंगे। क्या कहा? हम नहीं उतारेंगे। उसको देख रही है? तुझे भी उसके साथ जाना है? नहीं ना? बिल्कुल। कपड़े उतार। फास्ट। पहन ले।
इसको खंडूरी साहब के यहाँ भेज दो, पैकेट ले लेना, इसे साथ ले चलो। बबीता जल्दी चलना। हाँ यार आई, तू थोड़ा भी वेट नहीं करती। किसको फोन कर रही है? अरे यार वो आंचल का फोन ट्राई कर रही थी। पता है 2 दिन से कॉलेज नहीं आई है वो, और ऊपर से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। हम लोग एनजीओ के काम में नहीं बिजी होते हैं ना, तो उसके घर चले जाते हैं। उसने बताया था ना कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, शायद उसी वजह से नहीं आ रही होगी। यार हो सकता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ नहीं रहता था कभी। एक काम करते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहाँ से फ्री होकर उसके घर चल लेंगे, दादी की तबीयत भी पूछ लेंगे और आंचल से भी मिलना हो जाएगा। आई थिंक ये ठीक रहेगा। तू जल्दी बैठना, चलते हैं। साहब किधर मिलेंगे? अंदर मिलेंगे। नमस्ते बेटा। ठीक है जाओ, बैठिए। आपने उसकी फोटो लाई? हाँ देखो, ये लीजिए। ठीक है, इस फोटो को हर जगह हम सर्कुलेट कर देते हैं। अभी आप जाइए। साहब 2 दिन से चक्कर लगा रही हूँ, आंचल 2 दिन से गायब है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। बेटा जरा जल्दी ढूंढ दीजिए ना मेरी बच्ची को। हमने आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली है, अभी आपने फोटो दिया है, हम उसको ढूंढते हैं ना। अभी आप जाइए। चल निकल, निकल जल्दी बाहर चल। शंभू काका जी। ड्रिंक लाइए मेरा। चिंटू, चिंटू कहाँ मर गया? अंदर है। बुलाइए। इसका क्या करना है? बताती हूँ, शांत रहे। चिंटू। हाँ मैडम जी। अरे आप आ गई? सुबह सुबह मैं भी आपके साथ चलने वाला था, लेकिन क्या बताएं मैडम जी, मेरी सुबह आंख ही नहीं खुलती। नौटंकी बंद और काम शुरू। इस लड़की को ले जाओ, पिछली वाली लड़की के कपड़े दे देना और उसकी खाने की प्लेट भी। खास ध्यान रखना है इसका। जी जी जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। जब तक सही ग्राहक नहीं मिल जाता, हमें इसे दुनिया की नजरों से छुपा कर यहाँ रखना है, नौकरानी बनाकर। सोने की मुर्गी है चिंटू। और लड़की तू, तू यहाँ पर आज से नौकरानी बनकर रहेगी। क्या बनकर रहेगी? नौकरानी। वेरी गुड, बहुत जल्दी सीखी। जो दिया जाएगा वो तुम खाओगी, जो के पहनने के लिए कहा जाएगा वो पहनोगी। जी। जुबान खोलने की कोशिश की तो देखा था ना। जी, मैं कुछ नहीं करूंगी। चिंटू, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि लड़की जब भी किसी क्लाइंट के सामने आए तो मॉडल लगनी चाहिए। वो क्या है ना कि मुझे इसकी पूरी कीमत वसूलनी। जी बिल्कुल, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। सुप्पा, चलो अभी फोटो सेशन करते हैं। खड़ी हो जा, थोड़ा स्माइल ला। अब एक काम कर, थोड़ा सा ना ऐसे कर। देख कितनी सुंदर फोटो आई है। अब ये सब फोटो दिखा कर ना तेरी डील होगी।
धर्म भाई मैं तो सिर्फ इसके बाल ठीक कर रहा था, ये देखो। हाँ चलो अभी फोटो सेशन बहुत हो गया, अब चल के ना इसका दूसरा मेकअप करते हैं। वो गई का पलट, बन गई मेनका से नौकरानी। ठीक है तो देख, हमारी मैडम जी ने तेरे लिए क्या भेजा है, सोच वो तेरा कितना ख्याल रखती है। तेरी सुंदर सी त्वचा के लिए ना मेरे पास कुछ है, देखना चाहेगी? टिंग टोंग। ये क्या है? देख, ये इंजेक्शन लगाने के बाद ना तेरी सुंदर सी त्वचा और खिल उठ जाएगी। अब देख, ये इंजेक्शन लगाने के बाद मैडम जी खुश, क्योंकि उनका फायदा ही फायदा होगा, और मैडम जी का फायदा मतलब मेरा फायदा। तो चले धर्म भैया, आइए पढ़िए। नहीं, अरे नहीं नहीं क्या, बस छोड़ो मुझे प्लीज। 5 मिनट का ये इंजेक्शन मत लगाओ मुझे प्लीज, बस 2 मिनट। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पता चलेगा। नहीं प्लीज प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड। दादी जी आप रोइए मत, आप हमें ये बताइए कि आंचल कब से लापता है? 2 दिन पहले कहकर गई थी कॉलेज जा रही हूँ, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। दादी आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है ना? हाँ बेटा। दादी आप रोइए मत, हम हैं ना, हम दोनों मिलकर आंचल को ढूंढ निकालेंगे। देखिए, हम दोनों जिस एनजीओ में काम करते हैं वहाँ के लोग हमारी मदद करेंगे। बबीता का भाई वो खुद पुलिस वाला है, हम उसकी मदद लेंगे। दादी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम जल्द से जल्द आंचल को ढूंढ देंगे। हमें तो लगा था कि बीमार दादी की वजह से आंचल नहीं आ रही है, पर माजरा तो यहाँ कुछ और ही निकला। आखिर ये आंचल अचानक गई कहाँ? आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे देश को मिला था हमारा संविधान, जो न सिर्फ हमें आजाद होना बल्कि जिम्मेदार होना भी सिखाता है, हमारे देश के कानून के प्रति और इस देश के नागरिकों के प्रति। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारियों का अपमान कर लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने पर उतारू रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना बड़ी ही हिम्मत की बात होती है। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिम्मत और साहस की एक ऐसी ही सच्ची कहानी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हमारा देश इस घिनौने अपराध से जूझ रहा है। आए दिन अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर इंसानों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आते रहते हैं। आंचल भी इसी क्राइम का शिकार हुई थी। उसने आंख मूंद कर किसी पे भरोसा किया था और वो उसकी सजा भुगत रही थी। आंचल के साथ जो हो रहा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। जिसे उसने प्यार किया वो अभिशाप साबित हुआ, एक ऐसा अभिशाप जो उसे गर्द में ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आंचल की दादी और उसकी दोनों दोस्त कविता और बबीता, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आंचल अचानक कहां गायब हो गई। उन्हें शक था कि हो ना हो आंचल किसी मुसीबत में है। आखिर क्या करने वाली थी कविता और बबीता, और आंचल के साथ अब क्या होने वाला था? वो किन और मुसीबतों से गुजरने वाली थी? वैसे आपके साथ बिजनेस करने में बहुत मजा आता है मिस्टर मेहता, क्योंकि आपको असली हीरे की परख है। हाँ, और इन हीरे जैसी लड़कियों को ढूंढने का हुनर तो आप में ही है। तो इसी बात पे एक और ड्रिंक हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक और ड्रिंक हो जाए। चल ड्रिंक बनाओ।
वाह मैडम, आपके घर की नौकरानियां भी किसी हीरे से कम नहीं है। सब आपकी खिदमत के लिए ही है सर। सुमित्रा देवी अपने मेहमानों को निराश नहीं करती। वाह मैडम वाह, मेहमान नवाजी तो कोई आपसे सीखे। और वैसे इस लड़की का इसकी बोली लग चुकी है मिस्टर मेहता, और अच्छे पैसे में। इस लड़की का ध्यान रख लो, कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, हो सकता है आने में लेट हो जाए। ठीक है, कल इसका कस्टमर आने वाला है, ढेर सारे पैसे दिए उसने, उसे कुंवारी लड़की ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है, आती हूँ। इसकी बोली लग चुकी है मिस्टर मेहता, और अच्छे पैसे में। ए जान, क्या ये सब? अरे धर्म भैया, तुम अभी तक जा रहे हो? काहे भूत बन के पड़े हो यार पीछे? जाने दो ना। देखो, इससे पहले भी तो मैडम जी की लाई हुई लड़कियों के साथ। इस बार नहीं चिंटू, मैडम जी को इस कुंवारी लड़की की बहुत मोटी रकम मिली है, हम उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज हमारा बहुत मन है, जाने दो प्लीज। मैं क्या करूं? मैं अपने साथ ये सब नहीं होने दे सकती। मैं मुझे यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा, कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ से भागी और पकड़ी गई तो मेरे साथ भी उस लड़की की तरह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूं? क्या? मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, लगता है हर बार एक ही बात। चल, वो तो यहाँ चुपी बैठी है, तेरी वजह से कितना खून खराब हो गया। चल इधर आ। कर दिया। तूने क्या सोचा कि तू मुझे नुकसान पहुंचाएगा और मैं तुझे ऐसे जाने दूंगी? मैडम जी, उसके हाथ से बहुत खून बह चुका है, अगर समय पे दवा पट्टी नहीं कराई तो मर जाएगा वो। धर्म, ले जाकर इसे स्टोर रूम में बंद कर दो, रात भर खून बह जाएगा। नहीं मैडम जी, हम तो आपके वफादार हैं ना। तो भी आपको साथ में खाना है मैडम जी। कम से कम चेहरे पे कोई निशान नहीं है। तू भी मेरा नुकसान करने चली थी। अरे तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। यहां अपने घर में लेकर आकर रखा, वहां फूलन बाई के कोठे पे भेड़ बकरियों की तरह नहीं भेजा। हमने तुम्हें यहां अपने घर में रखा ताकि तू सिर्फ कुछ स्पेशल चुनिंदा लोगों के साथ रहे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उड़ने का शौक है। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बहुत बुरा लगा मुझे, सही में बहुत बुरा लगा। मेरे अच्छे होने का, अच्छे बर्ताव का ये नतीजा, ये सिला दिया तूने। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
कल एक क्लाइंट आने वाला है, एडवांस ले चुकी हूं मैं। कल उसके सामने तुमने जरा सी भी चालाकी की ना, तो तुम्हारे साथ आज मैंने जो कुछ भी नहीं किया वो करने में हिचकिचाऊंगी नहीं। जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। हम लोगों ने मिलकर जाने कितनी लड़कियों की मदद की, उनको उनके घर तक पहुंचने में मदद की, और आज अचानक हमारी एक साथी गायब हो गई और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दीदी पता तो हम लगा के रहेंगे आंचल के बारे में, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया कुछ पता चला आंचल के बारे में? नहीं। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते आंचल को ढूंढने के लिए? भैया पता लगाइए ना उसका। बबीता, तुमने बताया था कि आंचल ने कहा था कि वो एनजीओ की मीटिंग के लिए देर से आएगी। हाँ। पर वो पहुंची नहीं। इसका मतलब हो ना हो वो किसी ऐसे इंसान के साथ थी जिसे वो पहले से जानते थे। क्या आप लोगों को इसके बारे में उसने कहा था क्या? भैया हमने हमारे सारे कॉमन फ्रेंड से पूछा है, उनसे बात की है, उनमें से किसी के साथ भी नहीं थी आंचल। भैया आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आंचल जिस किसी के साथ भी थी वो उसे जानता होगा? कि मेरे छानबीन के मुताबिक पिछले 3 दिनों में कॉलेज के आसपास ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई इसमें किसी लड़की को उठा लिया गया हो या फिर किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो। कविता, उसका किसी लड़के के साथ कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? नहीं दीदी, उसने तो आज तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया, है ना बबीता? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर कहाँ गए होगी और किसके साथ? सुंदर, अरे पगली, इतना डर क्यों रही है? तुझे कुछ नहीं करना है बच्चे। जो भी करेगा क्लाइंट करेगा। तुझे बस सुंदर दिखना है। और हाँ प्लीज कोई चालाकी मत करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुझे डांटते हो। देखो, ये जो तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार हो रहा है ना, इसे बुरा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बुरा का मतलब जानती हो ना? बुरा मतलब इतना बुरा कि कोई भी अहरा गहरा नत्थु खैरा तुम पर हर रात हक जताए, किसी के भी बिस्तर का फूल बनो और रौंदे जाओ। इसलिए कोई चालाकी नहीं, समझी? गुड, स्माइल, मुस्कुराओ। मैंने उस दिन राजेश भैया से भी कहा था कि आंचल के सारे कॉल डिटेल्स निकालें कि आंचल ने उस दिन किस किस से बात की थी। बबीता, क्यों ना उसका फेसबुक अकाउंट चेक किया जाए? हाँ, और शायद उससे कोई क्लू मिल जाए। एग्जैक्टली। तुम अपना लैपटॉप लेके आओ प्लीज। बबीता, ये तो सारे वही फ्रेंड्स हैं ना जो हमारे भी कॉमन फ्रेंड्स हैं। हमारे अकाउंट में सब जाने पहचाने से लग रहे हैं। वेट, मिल गया। क्या? ये किसी लड़के का अकाउंट है। राज? ये राज कौन है? और इसने अपना एक भी फोटो क्यों नहीं लगा के रखा है? वैसे ये तो हमारी जान पहचान का नहीं लग रहा है, होना ही हमारे कॉलेज का। हाँ, और कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी शो नहीं कर रहा। एक काम कर, इसके मैसेजेस चेक कर, शायद कोई क्यू मिल जाए। उसके लिए पासवर्ड चाहिए। इधर देखा। ये देख, हो गया। ये कैसे किया तूने? बस हो गया। वो एक्चुअली उसका बर्थडे था ना लास्ट मंथ,
तो मैंने आंचल का बर्थ डेट यूज कर लिया और खुल गया। देखते हैं। ये देखना बबीता, कितने सारे मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं ये राज और आंचल के बीच में। यानी आंचल ने हमसे झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन आज है कौन आखिरकार? प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मेरे पास मत आइए, प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। तुमको जाने दे? हैं? अरे हम तुम्हारे यहाँ पर इतनी दूर से हैं, तुम हमें कह रहे हो कि हम तुम्हें जाने दें? मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दें? हेलो दीपा, मैंने तुझे रिक्वेस्ट भेजी है फ्रेंड्स बुक अकाउंट में, तो प्लीज उसे एक्सेप्ट कर ले। बाकी बातें मैं तुझे बाद में बताऊंगी। हाँ, अभी उसे एक्सेप्ट कर। ओके चल बाय। ठीक है चल बाय। बबीता, मैंने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, बस ये सारे लोग जब एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उसके बाद ही राज को भेजूंगी ताकि उसे शक ना हो। ओके। अच्छा सुन ना, मुझे तेरी मदद चाहिए। मदद? क्या? चल छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो यहाँ से, छोड़ो मुझे जाने दो यहाँ से। चुप कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे यहाँ से, जाने दो। मुझे जाने दो यहाँ से। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? कहा था ना कोई चालाकी नहीं चलेगी। कहा था ना? तूने क्या किया? उस दूसरे क्लाइंट के आते ही खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, हाँ? और मुझे उसके सारे पैसे वापस देने पड़े। पैसों की चिंता नहीं मुझे, लेकिन तेरी वजह से मेरी जो इंसल्ट हुई तेरी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं, समझी? धर्म, इसे ले जाके फूलन बाई के कोठे पे छोड़। जब वहां तिल तिल करके मरेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। ले जाओ। नहीं प्लीज मुझे वहां नहीं जाना है, प्लीज मैं वहां नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे वहां नहीं जाना है, प्लीज आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। मुझे वहां नहीं जाना। आखिरी मौका देती हूँ तुझे। कल मिस्टर मल्होत्रा आने वाले और उनसे मैंने ढेर सारा एडवांस लिया है, लेकिन उनके सामने तूने इधर देख, कोई भी गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? आप जो कहोगी मैं करूंगी। बाथरूम साफ करवाओ इससे। ये भगवान, मैं क्या करूं? प्लीज मेरी मदद करो। चलो नाचो अब। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, एक्सेप्ट कर लेना। बबीता, मैंने जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था ना अपने फेक अकाउंट से, उन सब ने मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए। ओके, चल अब एक काम कर, उस रात को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और देख वो एक्सेप्ट करता भी है या नहीं। आई होप हमारा ये प्लान कामयाब हो जाए। अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त के लिए अपनी जिंदगी को मुसीबत में डाल देना, ऐसा हर कोई नहीं करता। लेकिन दोस्ती के इन वादों को पूरा कर रही थी कविता और बबीता।
आंचल को ढूंढने का उनके सर पे जैसे जुनून सवार हो गया था और उनके इस जुनून ने उन्हें पहुंचा दिया राज नाम के लड़के तक। अब कविता और बबीता के पास एक वही सुराग था आंचल तक पहुंचने का। जाल तो कविता और बबीता ने बिछा दिया था, बस इंतजार था उस राज का जाल में फंसने का। वहीं दूसरी तरफ आंचल की जिंदगी में हर रोज एक नया तूफान आ रहा था। वो चाहकर भी अपने साथ हो रहे जुर्म के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी। आखिर क्या मोड़ लेने वाली थी आंचल की जिंदगी, और क्या कविता और बबीता आंचल के अपराधी तक पहुंच पाएंगी? पिछली बार की तरह कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए आंचल। जैसे मिस्टर मेहता को खुश किया था वैसे ही मिस्टर मल्होत्रा को खुश करोगे। स्माइल। मिस्टर मल्होत्रा देख लीजिए ध्यान से। आपकी लाई हुई ड्रेस आपकी पसंद कैसी लग रही? वाह, क्या चीज लेके आई हैं आप। अंदर जाओ। चलो नाचो अब। नाचती हुई या बुलाऊं सुमित्रा देवी को? नहीं नहीं, प्लीज सुमित्रा जी को मत बुलाइएगा, मैं नाचूंगी। ये अभी तो फोन उठा, पिक अप द फोन। बबीता, वो राज ने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम आंचल तक जरूर पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना कि अगर अपने डर पर जीत हासिल कर लो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कविता और बबीता ने भी अपने डर को काबू में कर लिया था और उन्होंने ठान ली थी कि वो इस राज के जरिए अपनी दोस्त आंचल तक किसी भी हालत में पहुंच कर रहेंगे। कविता और बबीता सीधे शेर के मुंह में जा रही थी। ये बहुत बड़ा रिस्क था, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन साहस का दामन थामकर उन्होंने आगे बढ़ने की ठान ली थी। क्या होगा इन दोनों का अगला कदम? बबीता, अरे बबीता कितना सोती है, उठना यार, सोने देना। अरे यार इसको छोड़, उठ। एक बहुत जरूरी बात बतानी है, उठ पहले। देना प्लीज। सुनना, अरे वो राज ने मुझे फेसबुक अकाउंट में मैसेज किया है और रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं भी रेडी होती हूँ। हाँ, और राजेश भैया को भी बताना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, एक काम कर, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं भैया को कॉल करती हूँ। हाँ ओके, जा जा जल्दी जा।
रुक जाओ। दादी दादी दूध नहीं, दादी नहीं नहीं दूध नहीं प्लीज। दादी मैं कॉलेज के लिए वैसे ही लेट हो रही हूँ, मुझे दूध नहीं पीना। अरे 2 मिनट में कोई लेट नहीं होगा, चलो पियो दूध। चल, मैडम ने बुलाया। एक घंटा हो गया यार, अभी तक नहीं आया वो। बबीता कहीं उसे हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं पता चला, सब ठीक है। तू बस थोड़ी देर और इंतजार कर और घबराना मत, सब कुछ बस प्लान के अकॉर्डिंग करना। अगर बाय चांस उसे हमारे बारे में। मैडम कॉफी। थैंक यू। अच्छा सुनना, पर बबीता मुझे क्या ऐसा लगता है ना कि एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। जी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? दरअसल मैं किसी और का वेट कर रही थी, तो वैसे मुझे लगता है मैंने आपको पहले कभी देखा है। देखा होगा। बाय द वे, मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे? क्योंकि तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था। वेल, मैं ही राज हूँ। ओह वाओ, वैसे ये मेरा पोर्टफोलियो, हैव अ लुक। वाओ, थैंक यू। लवली। तो मैं तुम्हें एक टॉप की मॉडल कोऑर्डिनेटर से मिलवा सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बताओ, मिलना चाहोगे उनसे? ऑफ कोर्स, बट अभी क्यों नहीं? क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऑफ कोर्स भरोसा है। सो यू टेल मी, कहाँ चलना है? चलिए, मैं ले चलता हूँ। इनसे मिलिए, ये है मेरी दोस्त कविता। सोचा कि आपसे मिलवा दूं। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे बाबा, घबराओ मत, चलो आ जाओ। आओ कविता, डरो मत, तुम्हारा काम हो गया, बस समझो। हाँ हाँ चोपड़ा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो काम ही है लोगों की मदद करना। बिल्कुल बिल्कुल जी। इनसे मिलिए, ये है मेरी दोस्त कविता। मॉडल बनना चाहती है, तो सोचा कि आपसे मिलवा दूं। और ये रहा इनका पोर्टफोलियो, दिखाओ मैडम को। मॉडल? हाँ जी, वो मैम एक्चुअली मैं स्कूल और कॉलेज लेवल पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट और मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीती थी, और एक्टिंग भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो एक ऑडिशन यहाँ पर भी हो जाए। एक वॉक करके दिखा दो। वॉक? वॉक, कैट वॉक। अरे कुछ खाने के लिए मंगाया था, कितनी देर? पैरों में मेहंदी लगी जैसे चलती है। आ जल्दी। क्या हुआ, तुम तो यहीं पे नर्वस हो रही हो? ऐसे वॉक। जी, मैं वॉक करके दिखाती हूँ। बेवकूफ लड़की, एक काम ढंग से नहीं होता ना तुझसे? हाँ? ये
मेरी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। कविता, हाँ अच्छा तुम आ गई। प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज। ये लोग बहुत बुरे हैं। हाँ अच्छा तू संभाल अपने आप को। किसको लेकर आया तुम? किसको लेकर आए? दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ जानते हैं एक दूसरे को, और मैं इसे यहाँ से लेके जाऊंगी, समझे आप लोग? देख क्या ना, पकड़ इसको, पकड़ के अंदर करो। रुक, तेरी तो इधर चल, अंदर आ। दरवाजा खोल कविता। दरवाजा खोलो, तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। जा तो आप लोग नहीं पाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, पुलिस अभी आने वाली है। जाकर उन लड़कियों को कारखाने से निकाला और कहीं और शिफ्ट कर, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। जा। ठीक है मैम। धर्म, धर्म, क्या हुआ? पुलिस कभी भी यहाँ आती होगी, इन लड़कियों को ठिकाने लगाओ। खोलो, हैंड्स अप, वरना गोली मार दूंगा। चल इधर आ इधर। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कविता आंचल का है? हाँ कौन कविता, कौन आंचल? इंस्पेक्टर किसकी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, हम पता कर लेंगे। यार खोलो दरवाजा, यार खोलो। कविता दरवाजा खोल। खोलिए। कविता, आंचल, तुम यार। कविता, तो ये कौन है यार? कौन है ये? कविता। ले चलो इसको। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? महंगी पड़ेगी आपको ये। ले चलो। छोड़ो मुझे। चल निकलता हूँ तेरी महंगी घड़ी। कहाँ चली गई थी मेरे बच्चे? कहते हैं ना, हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, और हर वो शख्स जो मीठी मीठी बातें करता है वो भला हो, ये जरूरी नहीं है। आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुका है, यहां तक कि दोस्ती भी ऑनलाइन की जाती है। कृपया इस तरह की दोस्ती से हमेशा अलर्ट रहें। हम ये नहीं कहते कि ऑनलाइन की गई दोस्ती या दोस्त गलत होते हैं, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि इस तरह की दोस्ती से सावधान रहें और आंख मूंद कर किसी पे भी भरोसा ना करें। आंचल से भी शायद यही गलती हो गई कि उसने राज पर आंख मूंद कर भरोसा किया, और जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कविता और बबीता ने हिम्मत और साहस का रास्ता अपनाते हुए अपनी दोस्त की जान बचा ली। कविता और बबीता को आसपास के लोगों और समाज ने काफी सराहा, यहां तक कि सरकार ने उन्हें ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित भी किया। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम भी ऐसी हिम्मत का सम्मान करते हैं और भारतवर्ष की साहसी बेटियों को और ज्यादा प्रोत्साहित करने का वचन लेते हुए विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड में। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।